you can see guys, बहुत बड़ी भूमिका बांधने की कोई जरूरत नहीं है। 2020 एक ऐसा साल है कि हम सब had so many reasons to complain, to crib. But if there was one person who, with his goodness, with his sincerity, with his generosity, made us believe कि अगर इंसान चाहे, अगर दिल में लोगों के लिए प्यार है, तो जगह ऑटोमेटिकली बन जाती है। सोनू सूद उनमें से एक है। तो ये जो सफर है आपका रियल लाइफ हीरो से रियल लाइफ हीरो बनने का, सोनू, हाउ हैज दैट बीन? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट अभी भी पता नहीं चलता कि क्या जिंदगी में हो रहा है। बट आई फील कि एक ड्यूटी थी जिंदगी की जो निभानी पड़ी, और निभा रहा हूँ और निभाते रहेंगे। बट was one of the most special experiences of my life. I could connect with millions of souls, and now still I'm connected, whether it's about their employment, whether it's about their medical thing, whether it's about their education. So I think that the whole experience of having so many families in so many states, I think that makes my life complete. Yeah. एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी वो ढेर सारे लोग जो इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। you're watching us either from Sonu's page or the Flipkart page. I want to extend a very warm welcome to all of you. My name is Stuti, and abhi welcome to the third edition of Flipkart Now Reading. So hashtag Flipkart Now Reading, of course, is one of the biggest properties which is related to books. तो यहाँ पे हम author से बात करते हैं, discussions करते हैं। Reading is a habit I'm sure a lot of us have gone back to इस साल, क्योंकि इतना वक्त है हमारे पास, और इसी वजह से सोनू सूद से आज बात हो रही है। I Am No Messiah is the name of his new book, जो इन्होंने co-write किया है with Meena K. Iyer. Congratulations for that, Sonu. Yeah, thank you so much. I remember my mom always used to say that, you have to write all the important things in your life. She was a professor, and मैंने उनकी कभी बात सुनी नहीं। मुझे लगा कि या आप बोलते हैं ठीक है कभी लिखूंगा, बट नाउ व्हेन शी इज नो मोर, तो मुझे लगता है कि आज महसूस होता है कि कितना इम्पोर्टेंट था वो चीज़ों को लिखना। और जब मैं इन कुछ महीनों में इतने लोगों से जुड़ा, तो मुझे लगा कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो मुश्किलों में थे, जो घर वापस जाना चाहते थे, जो घर पहुंचकर वापस काम शुरू करना चाहते थे, जिनको तकलीफें बहुत थी घर में जाकर। तो उनकी कहानी मुझे लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे ये सब जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने चाहिए। और दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि एक किताब लिखी जाए, एंड फिर दिस जर्नी बिगेन। एब्सोल्युटली। ये जिस किताब की बात कर रहे हैं सोनू, ये अगर आप फ्लिपकार्ट से लेंगे तो एक्सक्लूसिव साइंड कॉपी आपको मिलेगी, सो मेक श्योर यू डू दैट। बट अभी एंड सोनू, आई डोंट नो इफ यू आर रीडिंग, बट आपको इतनी विशेस मिल रहे हैं। एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन, यू कैन सी दोस कंसिस्टेंटली हार्ट्स ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन जो आपके लिए आ रहे हैं, और इतनी दुआएं आपने बटोरी हैं इस साल। आई थिंक सबसे बड़ी कमाई यही होती है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जितनी आपने लोगों की मदद की, एंड इतने सेल्फलेसली। अभी भी वी कीप हियरिंग, एंड यू रियली हैव, कहते हैं ना कि जब सब एवरीथिंग्स फॉलिंग अपार्ट, सबके लिए टफ था। ऑफ कोर्स फॉर द माइग्रेंट्स जो घर जाना चाहते थे, जो लोग थे, a lot of people lost their jobs, a lot of people lost their near and dear ones, बट आपने इंसानियत में सबका विश्वास बरकरार रखा, और उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सो गाइज, सिंस आप लोग बहुत तारीफें लिख रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू सो मच, एंड सोनू डिजर्व्स ऑल दिस एंड मोर। अगर आपके कोई सवाल है आप प्लीज टाइप करिएगा, एंड आई प्रॉमिस टू टेक दोस क्वेश्चंस। सो एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट सोनू, हिज जर्नी राइटिंग द बुक, यू कैन लेट अस नो। मेरा पहला सवाल बहुत आसान सोनू आपसे, व्हाट ट्रिगर्ड द बुक? इतना कुछ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, योर डेज आई एम श्योर पैक्ड, यू ट्वीटेड अबाउट कितने मैसेजेस, कॉल्स आते हैं आपको, तो उन सब के बीच में इस किताब का आइडिया कैसे? मैंने जैसे बताया आपको सुबह कि ये वो लोग हैं जो हमारे साथ उन मुश्किल समय में जुड़े जब इनको जरूरत थी बहुत चीजों की, घर पहुंचने की, काम की, मेडिकल की, एजुकेशन की। और जब ये लोग जुड़े, जो इनका सफर था वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि हम जब इनके साथ जुड़े तो हमने साथ में बहुत सारी चीजें की। जब मुझे याद है कि जब पूरे माइग्रेंट्स ने हम लोगों को कॉल करना शुरू किया, करीबन 7.25 लाख लोग
उस समय मैसेजेस के आए, 1.25 से 1.5 लाख लोग, उनको हम लोग भेज भी पाए। तो लेकिन जितने लोग जिन जिन जिलों में गए, अगर आप यूपी की बात करें, बिहार बात करें, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, कोई भी स्टेट की बात करें, तो हर गली, हर किसी मोहल्ले में हमारा कोई ना कोई इंसान भेजा हुआ जरूर था जो किसी ना किसी ढंग से कनेक्टेड था। तो मुझे लगा कि मुझे इनकी जो कहानियां हैं उनको जहां जहां जिस जिस एरिया में फंसे थे वहां से उठाकर उनको घर तक पहुंचाने का जो सफर था बड़ा स्पेशल था। सारी सारी रात हम लोग फोन पे बात करते रहते थे, कई बार परमिशन नहीं आती थी, फिर भी उनको लाइन अप करके भेजा जाता था। तो मुझे लगा कि वो सब चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, ताकि शायद कहीं ना कहीं कोई जब पढ़े और मे बी शायद इंस्पायर होके इस जर्नी में हमारा हिस्सेदार बन पाए। हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े इस मदद में, वो सब लोग वो थे जिन्हें मैं कभी जानता नहीं था। शायद मिलते गए लोग, मेरी सिर्फ एक दोस्त है जो नितिन, जिनको मैं पहले से जानता था। लेकिन जब हम लोगों ने सफर शुरू किया तो धीरे धीरे लोग इतने जुड़ने लगे कि जिनको मैं कभी मिला नहीं था, और वो जुड़ गए, और आज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, एंड लॉट्स टू डू टुगेदर। The great Sonu, so many blessings. बहुत सवाल आ रहे हैं. Okay, एक question है, so let's get this out of the way and then we can continue. यश पूछना चाहते हैं सोनू की अगली मूवी कब आ रही है 2021 में? I think now everyone wants to cheer you for the films. Yeah, of course. Yeah, 3 फिल्में रिलीज होगी. I have 2 films in Telugu. एक चिरंजीवी सर के साथ है फिल्म कॉल्ड आचार्य, एक और फिल्म है इसको अलडू अदर्स, और पृथ्वीराज है यशराज की फिल्म, और वो बड़ी एक स्पेशल फिल्म है, वो खत्म हो गया, सो वो भी अगले साल रिलीज होगी. सो आई हैव 3 रिलीजेस एंड देयर आर अराउंड 3 to 4 वेरी बिग मूवीज. उनके स्क्रिप्ट्स अभी लॉक हो गए हैं, फाइनल प्री प्रोडक्शन स्टेजेस पे है. सो दोस अनाउंसमेंट्स विल फॉलो अप इन जनवरी. राइट. अच्छा, ये जो किताब है आपकी, आपने डेडिकेट किया है अपने पेरेंट्स को, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट आई जस्ट वांट टू रीड आउट हियर, जो आपने लिखा है. इट्स इम्पॉसिबल सेड प्राइड, इट्स रिस्की said experience, it's pointless said reason, give it a try whispered the heart. I think in so many ways this encapsulates the spirit, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे थे कि कहाँ से मदद आएगी और आप अकेले कितना कर पाएंगे, शायद शुरुआत में आपने नहीं सोचा होगा उसके बारे में, बट ये जो एक मुहिम बन गई एंड यू इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल. व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस ईयर सोनू, अगर मैं आपसे पूछूं 2019 और 2020 में आपके अंदर क्या फर्क आया है? मैं आपको इतनी एक चीज बता रहा हूँ, जो भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, मुझे जो भी मैंने किया, मुझे कुछ नहीं आता था. मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे बसेस की परमिशन आएंगी, ट्रेन की परमिशन कैसे आएंगी, फ्लाइट्स की कैसे आएंगी, उन लोगों को भेजूंगा कैसे. लेकिन एक जुनून था कि भेजना है, मदद करनी है, और फिर धीरे धीरे वो हम लोग मजबूत होते गए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब हम लोगों को डोमेस्टिक बहुत भेज रहे थे, तो मुझे इंटरनेशनल इवैक्यूएशन के लिए लोगों की कॉल्स आनी शुरू. आई रिमेम्बर किर्गिस्तान में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, करीबन 4000 मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे. उनकी मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें निकालो. और मैंने सोचा कि यार मैं इनको कैसे निकालूंगा, किर्गिस्तान में कभी गया नहीं हूँ, मैं किसी को जानता नहीं. फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनको निकालना है वापस. और मैंने हर जगह एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसीज हैं, एमई है, उन हर जगह पे बात करने की कोशिश की कि कैसे निकालूं. और हर चीज इम्पॉसिबल दिख रही थी. टोटल नो था सब जगह से कि नहीं पॉसिबल. लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उनका पीछा करना, और मैंने पहली जो फ्लाइट थी वो 180 लोगों की, बच्चों की, वहां से निकाली किर्गिस्तान से. और जब वो लोग आए यहाँ पर, आप विश्वास करें, उसमें से कई लोग हैं. आई रिमेम्बर एक हमारे अभी दोस्त बन गया अभिषेक नागर थे वहां पे किर्गिस्तान से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. वो सब लोग हमारे वॉलंटियर्स बन गए. अगली फ्लाइट्स के लिए वो तैयारी करते थे, वो उनकी लिस्ट बनाते थे, वो लोग भेजते थे. तो धीरे धीरे बढ़ते गए हम लोग. अभी मेडिकल के अंदर मुझे याद है कि घर में अगर किसी एक इंसान को जुकाम या बुखार हो जाए, आप उसको डॉक्टर पर दिखाना और दवाई लाना इतना मुश्किल होता है. लेकिन हम लोग अभी करीबन 27 से 28 सर्जरीज हम लोग हर रोज कराते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं. चाहे आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, हिप रिप्लेसमेंट्स, ब्रेन ट्यूमर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, कैंसर, हम लोग हर किसी कोशिश करते हैं. मुझे बड़े लोगों ने बोला कि यार ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप को एक आध सिर्फ सेगमेंट चुनना चाहिए कि आप या तो सिर्फ आप पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज की बात करें, आप और मत जाइए, नहीं तो आप इतना फैलेंगे तो पूरा देश आपके पीछे लग जाएगा. तब आप पॉसिबल ही नहीं है, इनह्यूमनली पॉसिबल. तो मैंने बोला कि यार मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है जहां पर मैं सिर्फ बोलूं कि नहीं भैया मैं तो पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज ही करवाता हूँ, मैं तो और कुछ मदद नहीं कर पाता हूँ. मेरे तो घर में भी लोग पहुंच जाते हैं कि यार मेरी हेल्प करो, और मुझे उनकी हेल्प करनी है कैसे भी करके. सो एक कोशिश है, मुझे पता नहीं, पर टू ऑल द लिसनर्स आई वांट टू से दैट कि जिस दिन आप
वो जुनून अपने अंदर बना लेंगे किसी की मदद करने का, आपको हम्म, तब पता चलेगा कि आपकी ताकत क्या है। आपके साथ वो सब लोग जुड़ ट्रू, जाएंगे जो ट्रू, आपके लिए आज तक अप्रोचेबल नहीं थे। वो सब लोग आपके साथ हम्म, जुड़ के आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, और हम्म। फिर आपको पता चलेगा कि आप साथ में मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू कमेंट्स, सो मेनी barrage ऑफ कमेंट्स। सोनू, एक अंकित है, अंकित पटेल, उन्होंने बोला है सोनू जी हेल्प्ड मी आउट एंड नाउ आई एम back with my family in London. So there are so many people who are so grateful to you, who are wanting to say thank you to you for everything that you have done to them. अच्छा, अभी coming back to this book, जो आपने मीना के अय्यर के साथ लिखी, एंड फॉर ऑल दोज हु जस्ट जॉइनिंग इन, यू कैन बाय copies of this book, I Am No Messiah, from Flipkart, and you get an exclusively signed copy, अगर आप ऐसा करें. For those who are getting to know about this book और अभी पढ़ी नहीं है, what to expect? आपने अपने 2020 के सफर के बारे में लिखा, because आपको मसाया बोला गया है migrants का. You've become our superhero who doesn't wear a cape. But about this book, tell us what is it that your fans will find in it? Surya, this book is a journey of all those people who are connected with me, all those people who helped me, all those Yes. people who became part of this family to reach out to everyone, their journey, the sufferings they had, a little bit about my life, how I started as an individual from Punjab who wanted to become an engineer, became an engineer, wanted to become an actor, became an actor. Those still miles to go, I would say. But I found my real happiness in helping people, which happened with this journey. So मुझे लगा कि ये जर्नी मुझे बतानी बड़ी जरूरी है, और I miss my mom a lot. उनकी, मेरी पंजाब में मोगा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आज भी एक लाइब्रेरी सी बनाई हुई उन्होंने घर पर। और जब मैं लास्ट दफा उनसे मिला था, उन्होंने एक चीज बोली थी कि यार, ये मेरी धरोहर है, इसे ध्यान से रखना है, इसको संभाल के रखना। और आई विश कि वो देख पाती कि एक किताब है जो उनके आपने, बेटे yeah. की जर्नी के बारे में है। सो बट आई फील कि कहीं ना कहीं उनकी दुआएं हैं जिसके कारण ये किताब लिख पाई और मैं इतने परिवार वालों का हिस्सा बन पाया। Absolutely. I think she's watching over you and she is so proud. In fact, सिर्फ आपके अपने पेरेंट्स ने, इतने पेरेंट्स ने आपको दुआएं दी हैं. And what I find so interesting, और मैंने ये जब पोस्ट किया था, मैं तब लिखा भी था कि 2020 में the one person, I think मैंने ये manifest किया है, because the one person I really wanted to speak to interview was you. And I'll tell you the reason why. एक जनरली हम कहते हैं कि फेम, मनी, एक्टर्स के पास सब कुछ होता है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू बी एन एक्टर, बॉलीवुड में हिस्सा कि अरे सब जानेंगे, अपना एक अलग पैशन होगा. आपने बोला कि आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तब हुई, आपने महसूस की व्हेन यू कुड हेल्प पीपल. सो जिसे हम सोचते हैं कि बहुत एक मटीरियलिस्टिक चीजों से इंसान खुश होता है, उसको संतुष्टि होती है, बट यू प्रूव कि अगर आप शेयर करें दूसरों के साथ जो आपका है, तो उससे चीजें, जो हम बोलते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं. सोनू, दिस ईयर इतनी नेगेटिविटी के बीच में, व्हाट हैज बीन दोज मोमेंट्स जो आपको इमोशनल कर दिया है? कोई ऐसी बात जो किसी ने आपको बोली जब आपने उनकी मदद की, या कोई ऐसा पॉइंट जो आप यू फील फ्री टू शेयर विद अस? बहुत सारी चीजें थी। जब लोगों ने अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखना शुरू किया, वो बड़ा एक स्पेशल था। जब अकेडमी, जो IAS अकेडमीज है, उन्होंने मेरे नाम पे डिपार्टमेंट्स रखे, वो बड़े स्पेशल थे। लोगों ने वेल्डिंग वर्कशॉप्स खोली, फास्ट फूड सेंटर्स खोले, मोबाइल शॉप्स खोली, कपड़े की शॉप्स खोली नाम पर। तो बड़ा स्पेशल था मुझे। मैं हमेशा मानता था कि मेरे नाम में शायद उतनी ताकत नहीं है। जब मैं नया आया था, लोग बोलते कि यार, सोनू नाम के एक्टर नहीं होते, आपको नाम कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबको बोलते थे क्या नाम है, मैं बोलता था सोनू सूद। अच्छा, तो आपका रियल नाम क्या है? तो मैं बोलता नहीं, रियल नाम भी सोनू सूद है। तो बट कुछ तो होगा रियल नाम। सो आई वुड से कि यार, कुछ ना कुछ गलती हुई है, कुछ नाम कुछ और बदलना पड़ेगा। और बड़ी बार बदलने की सोची भी, पर लगा कि नहीं यार, सोनू जब यहाँ पर आ गया है मुझे लेकर इस रास्ते तक, तो आगे भी ले ही जाएगा। सो देन आई डिडंट चेंज माय नेम, बट आई वुड से कि ये जो जितने अनजान लोगों के साथ आप जुड़े हैं, और जब अनजान लोग आप पर एक विश्वास की मोहर लगा देते हैं कि जब मैं आया हूं तो काम हो ही जाएगा, तो विश्वास की मोहर है। मुझे लगता है कि जिंदगी में वो बड़ी सेटिस्फाइंग मोमेंट होती है। जब मैं कई बार सुबह जिम जाता हूँ, तो मुझे 1-1.5 घंटा कई बार घर से निकलते निकलते लगता है, क्योंकि इतने लोग नीचे खड़े होते हैं। तो मैं कई बार बोलेंगे सर मेरी आंख की सर्जरी है मेरी, तो मैं बोलता हूँ अच्छा, एक काम कीजिए, आप 11:30 बजे हॉस्पिटल चल जाइए, करवा देंगे।
तो उसको लगता है कि मतलब हो जाएगा क्या, मतलब मुझे वापस आना पड़ेगा कुछ पेपर साइंस करने, हम्म, कुछ डॉक्यूमेंट्स करने। तो मैं बोलता नहीं नहीं, आप चले जाइए, हॉस्पिटल में बात होगी, आप करवा लीजिए, हो जाएगा, और उसका हो जाता है। सो मेरे मैनेजर है नागराजू, हैदराबाद में मेरे साथ। तो वो भी जब मैं शूट पे होता हूँ तो वो आते हैं। तो जब जितने इन बिटवीन शॉट्स होते हैं, जब एक शॉट खत्म होता है और अगली लाइटिंग शुरू होती है अगले शॉट की, और उसके बीच का जो समय होता है, उस समय अचानक जितने आर्टिस्ट और जितने लोग काम करते हैं फटाफट मेरे पास आते हैं, अपनी जो भी उनकी तकलीफें होती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर आप बताएं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे डायरेक्टर्स हैं श्रीनिवास, मैं उनके साथ अभी मूवी शूट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार सुनो, मैं इतने सालों से इस लाइन में हूँ, पर मैंने पहली दफा ऐसा देखा कि लोगों की सेट्स में शॉट के दौरान एक उम्मीद लगी होती है कि कब शॉट खत्म होगा और हम सोनू के पास जाके अपनी तकलीफ शेयर करेंगे। तो वो बड़ा एक्सपीरियंस था। मेरे जो कैमरा मैन है छोटा के नायडू, मैं बड़ी फिल्में की, उन्होंने 30-35 ईयर से काम कर रहे हैं। तो मुझे बोले कि मैं 30-35 साल से इस लाइन के अंदर हूँ, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, आई रिमेम्बर, कि कहते यार ये मैंने कभी पहले नहीं देखा, इतना प्यार, इतना अफेक्शन और इतना फेथ मैंने कभी पहले नहीं देखा। टच तो वुड, मुझे या मुझे वो चीजें बड़ी नर्वस करती हैं। मुझे लगती है कि मैं शायद अभी तक उस लायक नहीं बना हूं कि मैं ये सब कर पाऊं, पर लोगों की जो उम्मीद है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। बस मुझे उतनी शक्ति देता रहे भगवान कि मैं वो उम्मीदों पर खरा उतरता रहूं और वो काम करता रहूं जिस जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं। touch wood. That's so beautiful. You know, when I was going through this book, there's also a chapter called "Let's Hear It for Team Ghar Bhejo." जी And another example of what an amazing human being you are, Sonu. आपने credit share किया है अपनी team के साथ. You've जी given their names, you've shared pictures कि कैसे एक इंसान शुरू कर सकता है, बट एक आर्मी चाहिए ऑफ पीपल हु देन जॉइन और उस पूरे मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं. From within the industry, how has the response been? आपके जो friends थे, उनको पता था आपके इस साइड के बारे में कि आप इतने generous हैं? हाँ, जिनके साथ मैंने काम किया है पहले वो जानते थे कि मैं थोड़ा तेजी से काम कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई एक जिम्मेदारी दी जाए। तो सब लोग एक्टर्स जानते थे। पर जब ये सब एक्सपीरियंस हुआ तो देन दे कॉल्ड एंड दे सेड कि हमने काम किया है, एंड वी न्यू दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस, बट अभी पूरी दुनिया ने देखा है कि आप क्या कर सकते हो। मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि आप कितना भी मुश्किल और कितना भी नामुमकिन काम मुझे दे दो, मैं करके ले ही आऊंगा उसको। तो एक अंदर से एक क्या बात है. पता नहीं कहाँ से एक मुझे एक फेथ रहता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो वो शायद उसी फेथ ने मुझे सड़क पे ला दिया पहली दफा जब मैं लोगों को घर छोड़ने गया, और घर उसी कारण छोड़ पाए, और फिर वो जर्नी रुकी नहीं। तो मुझे आज तक याद है पहली दफा मेरे एक दोस्त है, मैंने उनको बोला कि यार ये लोग बड़े माइग्रेंट्स दिख रहे हैं, मैं ना चाहता हूँ कि इनको मैं घर पहुंचा दूं, इनकी कैसे भी पूरी अरेंजमेंट्स करके। तो मुझे बोला कि यार कैसे पॉसिबल होगा। तो जब हम पहली दफा, मैं उनकी परमिशन लेने के लिए, मुझे याद है कि थाना में मैं पुलिस स्टेशन गया, तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है, आप लॉकडाउन में कैसे भेजेंगे, तो अलाउड ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आप मुझे गाइडलाइंस की मुझे पूरी कॉपीज दीजिए और मैं इसको स्टडी करके करता हूँ। मैंने गाइडलाइंस की कॉपी मांगी, और फिर उन्होंने बोला कि उन सब स्टेट से आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी, हर एक इंसान की, अगर एक एक आदमी जा रहा है, उसके घर की डिटेल्स, उसके मेडिकल टेस्ट, उसकी परमिशन लेके आए और फिर हम भेज पाएंगे। और आप इमेजिन करिए, एक मतलब इतने लोगों की परमिशन जिनको आप जानते नहीं, बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब भिड़े तो कर पाए। और ऑल थैंक्स टू माय टीम ऑल्सो, जो धीरे धीरे जुड़ते गए, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि कामाचार, अभी मैं भी आपका हिस्सा बनना चाहूंगा, बताइए मुझे क्या। तो मैं बोलता था कि आप एक काम कीजिए, बिहार में बलिया की आप लिस्ट बनाएंगे, गोंडा की आप बनाएंगे, बस्ती की ये बनाएंगे, उत्तराखंड की आप लिस्ट बनाएंगे। तो सबको काम बांटने शुरू किया। तो जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट था उस चीज से वो बढ़ने लगा। मेरी दोस्त है नीति, मैं जिनके बारे में हमेशा बात करता हूँ, नीति, आई रिमेम्बर कि वो बोलती कि सुनो हम भेज पाएंगे लोगों को, मतलब कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, कोई दूसरी स्टेट्स में इतना बड़ा रिस्क लेना। तो मैं बोला कि यार सवार होते हैं बस में, इनके साथ देखेंगे, आप एक पहुंच ही जाएंगे रास्ते में कहीं ना कहीं। और जब पहली लॉट ऑफ 350 लोग पहुंचे, तब विश्वास हो गया कि अभी ये रुकने वाला दौर नहीं है, हमें हर जगह से भेजना है। और फिर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसी कोई स्टेट, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पर हम लोगों ने नहीं भेजा। इतनी मैंने लोगों को बोला कि क्वेश्चंस लिखने तो लिखिए, अभी तक सिर्फ आपकी तारीफें आ रही हैं. सोनू फ्रॉम, हम आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. you're the real hero. There's so much love that you're getting, which is so amazing.
अच्छा, एक एक ऑन लाइटर नोट, पीपल, लोग आप ऑफ कोर्स दे वुड रीच आउट टू यू मदद के लिए, बट कई बार तो फनी चीजें भी होती थी, किसी को गर्लफ्रेंड से मिलना होता था, किसी को कुछ, एंड यू वुड सेंड देम वेरी फनी रिप्लाईज ऑन ट्विटर एज वेल। या ऑफ कोर्स बड़ी कमाल कमाल की आती थी, डिमांड्स आती थी। किसी को दारू के ठेके में पहुंचना होता था, किसी को अपने गर्लफ्रेंड के माता पिता से बात करवानी होती थी कि आपके बहुत बड़े फैन है, अगर आप बोलेंगे तो शादी हो जाएगी। और हमने बड़ी अलग अलग चीजें की भी हैं सुधी। मुझे याद है कि एक बार किसी का चालान कट गया था, उसने बोला कि यार मेरा चालान कट गया, मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप हमें हेल्प कीजिए। तो हमने उन तक भी पहुंचने की कोशिश की थी कि कैसे उसको घर क्या में बात एंट्री है। वापस मिले। सो आई फील सोशल मीडिया, हम हमेशा सोचते थे कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी नए जूते खरीदते हैं, आप डालते हैं अपनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स को, फिल्टर्स लगा के आप डालते हैं, फिर नई शर्ट खरीदी, आप वहां पे छुट्टियों पे गए, वो सब चीजों के लिए डालते हैं, मैंने भी डाली है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल पावर है वो मुझे इस बार पता चली कि किस तरह आप जुड़ सकते हैं लोगों के साथ। जिन लोगों ने ट्विटर के बारे में सुना नहीं था, उन लोगों ने वो अकाउंट्स खोले, उन लोगों ने किसी को भी ट्रू। रिक्वेस्ट किया, आते जाते चलते आदमी को किया कि कोई एक इंसान है मुंबई में जो हेल्प करता है, और अगर उसको ट्वीट किया जाए तो कहीं ना कहीं से एक मदद की गुहार जरूर आती है। लोग मुझे याद है कि लखनऊ हॉस्पिटल था, एम्स के बाहर कोई बच्चा था जिसके ऊपर कुछ हाथ गाड़ी गिर गई थी, उसका पेट में बहुत सीवियर था, एंड उसके माँ बाप बहुत रो रहे थे, और किसी ने फोटोग्राफ खींच के मुझे टैग करके डाल दिया कि ये लखनऊ हॉस्पिटल के बारे में बच्चा है, अगर आप इसको बचा सकते हो तो बचा लीजिए। मैंने फॉर्चुनेटली उस समय ट्वीट देखा, मैंने तुरंत अपने दोस्त को वहां से लखनऊ से उसको हॉस्पिटल भेजा, हमने उसको लिया हॉस्पिटल में। कोविड हॉस्पिटल बन चुका था, एडमिशन नहीं हो रही थी, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको करा के इलाज करा के बचा लिया हम लोगों ने, और बच्चा ठीक हो गया, घर भी पहुंचा करीबन 20-25 दिन बाद। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर बाई चांस मैं इस सोशल मीडिया पे नहीं होता, या ये लोगों ने मुझे टैग नहीं किया होता, मैसेज नहीं किया होता, तो शायद उसकी जान चलेगी होती माँ बाप की। तो लोगों ने वो जरिया ढूंढा कि एक जरिया है मदद पहुंचाने का, की गुहार लगाने का। तो मैं सब जितने मेरे सिर्फ दोस्त हैं, या जो भी आप एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं या कोई भी है या नॉर्मल भी हैं, तो मुझे लगता है आप अपने सोशल मीडिया को एक जरिया बनाइए लोगों की मदद पहुंचने का। कभी एटलीस्ट एक दिन आप बोलिए कि मैं हर सैटरडे या हर संडे में आपकी तकलीफें सुनूंगा, या मुझे बताएंगे, या मैं आपका जरिया, अगर आप इस लायक नहीं है कि आप उनकी मदद कर सके, लेकिन आप एक ना एक इंसान जरूर ढूंढ सकती हैं जिसके थ्रू आप मदद उनकी पहुंचा सके। मैं बताता हूँ, मेरे नेव्यू नीसेस है, नागपुर में रहते हैं। एक 14-15 साल का है, एक 17-18 साल का, वो सारा दिन इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स खींचते रहते हैं। मैंने जब जैसे ही आए मुझे बॉम्बे मिलने, मैं क्या काम करो, अभी इंस्टाग्राम मुझे पता नहीं, लेकिन 2-3 घंटे आपको सिर्फ लोगों की मदद करनी है, और एक केसेस सॉल्व करने हैं, और उनसे बात करनी है, डॉक्टर से, पेशेंट से, सबसे। उन्होंने किए, काफी लोगों की जान बचा पाए, और वो आज इतना इतना अच्छा महसूस करते हैं। कहते सोनमा साहब, हमें लगता है कि ये लाइफ का एक्चुअल मीनिंग ये है। तो मुझे लगता है कि हमें आने वाली जनरेशन्स को, हमारे पहचान वालों को ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या हो सके। जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे अभी भी मैं नीचे मैसेजेस देखता हूँ, बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने लोगों तक पढ़ पाऊं या मुझे मैसेजेस मिले, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जितने लोग आप भी हैं जो इस लायक हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जरिया जरूर बनाइए ताकि हम लोगों तक मदद पहुंचा सकें। एब्सोल्युटली। सोनू, जब जब लॉकडाउन हुआ, मार्च में अनाउंस हुआ, कई लोगों को लगा था बस 21 दिन, 2 महीने, 3 महीने की बात है ना, एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। वी नेवर रियली थॉट कि इस तरीके से एक लॉकडाउन होगा। इनिशियल आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या सोचा था आप क्या करोगे इस साल, बिफोर ऑल दिस हैपेंड, व्हेन सडनली कोरोना हैपेंड एंड इट थ्रेटन्ड टू शट एवरीथिंग डाउन? व्हाट वर योर प्लान्स? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगा कि यार खाने की बड़ी जरूरत है, और वही है, बाहर तो आप ब्रेड लेने भी नहीं जा सकते थे, तो राशन बांटा जाए। तो मैंने करीबन 250-300 लोगों को राशन अरे मंगवाया, अच्छा, उन आपने लोगों के पहले लिए। ही ये शुरू किया था? पहले एकदम जब शुरू हुआ था, तो मैंने 250-300 लोगों के, इधर आसपास हमारे एक है एरिया है, वहां पर जरूरतमंद लोग थे, तो मैंने उनको भिजवा दिया, और मुझे लगा कि मेरा काम हो गया है। अभी मेरा काम, मैंने अपना ड्यूटी निभा दिया है, लोगों को राशन दे दिया है, और दैट्स इट, माय जॉब इज डन। और घर पे मैं अभी टेबल टेनिस खेल लूंगा, या फिर घर पे नीचे बैडमिंटन खेलूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, और माय जॉब इज डन। बट आई रियलाइज कि जो तकलीफें थी अभी तो आ रही थी रास्ते में, वो अभी तो शुरुआत थी उस मुश्किलों की। किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कब खत्म होने वाला है। और बोलते हैं कि जब आप मदद के लिए किसी को हाथ
पहुंचाते हैं, थामने की कोशिश करते हैं, तो उसमें समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मैं 1 महीने के लिए मदद करूंगा, मैं 1 हफ्ते के लिए मदद करूंगा, या मैं इतनी It ही has मदद to कर be your सकता हूँ. second nature. Yeah, It has yeah, to be a yeah. part of your life. I think then only you can I mean live with it. Yeah. बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। आपने बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा लोगों की मदद करने की, पर आप में से जो सक्षम है, जो लोगों की मदद कर सकते हैं, करिए। जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू हैव डन, एनीवे वी कैन हेल्प यू। आपके इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं सोनू। मैं बिल्कुल आप हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं अभी भी नीचे भी अभी कई बार देखता हूँ कि मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उनको चुनिए। देखिए, ऐसा भी होगा, बहुत बार क्या होता है कि सारे उतने जरूरतमंद लोग नहीं होते, तो उसमें जब आप सबके पीछे जाते हैं तो बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो होते हैं उन तक मदद नहीं पहुंच पाती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको कहीं ना कहीं फिल्टर करके कि हाँ, जरूरत है, इनको एजुकेशन की जरूरत है, फीस नहीं पढ़ पा रहे, इनकी क्लासेस छूट गई हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, या वो अगर आप उन्हें जुड़े, आपके पास उनका डिटेल्स हैं, तो आप प्लीज मेरे से शेयर कीजिए। आपको भी बहुत मैसेजेस आने वाले हैं, अभी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके अभी खूब डायरेक्ट मैसेजेस में बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ने वाली है। आप मुझे प्लीज शेयर कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। क्या बात है। ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस। बहुत तारीफें, बहुत शुक्राना। अभी भी सोनू आपके लिए आ रहा है। यू नो, somebody I think it was Sunny who wrote next prime minister. A lot of people when you started doing this good work said कि अब आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, we need good people there. ये कोई प्लान है आपका? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं एज एन एक्टर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ साल तो पक्का नहीं। अभी बिना पॉलिटिक्स के ही लोग मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं शायद पॉलिटिक्स में होता तो शायद बहुत सारे दायरे होते मेरे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मुझे पार्टी से पूछ के ये करना है, या अकेले तुम कैसे कर लोगे। लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं गलतियां भी करूंगा, मैं सही भी काम करूंगा, लेकिन मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। मैं किसी और के लिए मैं चाहता नहीं था कि मैं कोई ऐसी बाउंड्रीज में बन जाऊं जो मैं ना पहुंचा पाऊं। फिलहाल मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है। लाइक आई सेड, बहुत लोगों की मदद करनी है, बहुत सारी फिल्में करनी है, एज एन एक्टर लोगों को बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करनी है। लेकिन जब समय आएगा, और अगर कभी समय आया, कुछ सालों बाद आया, सो आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा जरूर करूंगा, लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। I think people wanting to vote for you तो अभी से तैयार है बिल्कुल। Sonu, thank you so much for taking our time for doing this. This was such an interesting session of Flipkart Now Reading, where we invite authors, और आपने एक और of the many hats that you wear of an actor, producer, entrepreneur, social worker, superman, now also that of an author. फ्लिपकार्ट से अगर आप लोग लेंगे तो एक्सक्लूसिवली साइंड कॉपी, ऑटोग्राफ्ड कॉपी सोनू की तरफ से आपको मिलेगी। बट सोनू, if you would want to tell all those who are watching this live session right now why they should pick up this book, I'm no Messiah. देखिए, मैं एक ही कहना चाहूंगा, मैं बुक्स का बहुत बड़ा शौकीन नहीं था। बहुत सारे लोग हैं आजकल, इतना आपकी ट्रैफिक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपके पास समय नहीं है पढ़ने का। कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ। लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, ये मेरी कुछ जर्नी के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। मुझे याद है, जब मैं नागपुर से पंजाब जाता था पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली जंक्शन आता था, रतलाम जंक्शन आता था, तो अलग अलग जंक्शन आते। तो मेरी ये किताब उसी जर्नी का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे जंक्शन आए हैं। हर स्टेट के साथ जुड़े हुए लोग हों, चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे पंजाब, बिहार, एमपी, यूपी, कहीं की भी बात करें, वो सब लोग हीरोज हैं। जो लोग मुश्किलों से घर तक पहुंचे, जिन लोगों ने घर पहुंचने के बाद हमारी टीम का हिस्सा बने और उन लोगों ने और लोगों को घर पहुंचाया। वो लोग जिनके पास खुद जो एजुकेशन थी उसकी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन हमने जब उनकी मदद की तो वो हमारी टीम का हिस्सा बने और उन्होंने और लोगों को पढ़ाया। मेडिकली बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने हमारी टीम का हिस्सा बनके बहुत सारी सर्जरीज की, करीबन 1000 के करीब हम सर्जरीज कर चुके हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, और सब लोग जुड़े। तो ये उनकी जर्नी है, ये उनकी कहानी है, इसका हिस्सा जरूर बने, पढ़ें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये बुक आपको और आपके जनरेशन्स को, बच्चों को जरूर इंस्पायर करेगी कुछ ऐसा करने के लिए। और अगर हमारी पूरी किताब, जितनी भी किताबें
लोगों ने पढ़ी हो, अगर उन किताब में से सिर्फ एक भी इंसान को मदद मिल पाए, उसके पढ़ने के कारण एक भी इंसान को हम बदल पाए या इंस्पायर कर पाए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो किताब लिखने का मकसद है वो पूरा होगा। जैसे आपने बोला कि फ्लिपकार्ट पे जो साइन कॉपी है, डिजिटल साइन कॉपीज हैं, वो हम लोग देंगे। और थोड़ा सा मैं आपको जानूंगा किताब के जरिए, थोड़ा सा आप मुझे जानेंगे किताब के जरिए। तो अभी बोलते हैं ना कि अभी तो सफर शुरू है, बहुत लंबा है, साथ में करना है। तो आई थिंक ये एक दूसरे का हाथ थामने का जरिया है ये बुक। क्या बात है, ब्यूटिफुली पुट। ओके, जनरली रियल हीरो से हम बोलते हैं एक डायलॉग बता के जाइए सर, आप तो रियल लाइफ हीरो हैं, आपकी एक लाइफ फिलोसफी, समथिंग फॉर अस दैट एवरीवन कैन होल्ड ऑन टू, क्या होगी सोनू? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी एक फिल्म का डायलॉग था दबंका की, कानून के हाथ और शेरी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो आई थिंक मेरी जो जर्नी रही है 2020 में, वो कहीं ना कहीं उस डायलॉग्स के साथ जरूर हुई है कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। अब बात करें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके कहीं तक भी, मैं आपको पहुंचा जरूर दूंगा। फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपको घर जाना है, घर से वापस आना है, फर्क नहीं पड़ता कि आपको जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, पर आप हमेशा याद रखिए कि मैं एक जस्ट एक मैसेज अवे हूँ आपके। कोशिश मैं करता हूँ हर सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने की, पर मैं जिन लोगों से नहीं जुड़ पाता उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से और जुड़कर और अपनी जो परिवार है उसको बड़ा करने की कोशिश करता रहूंगा। और आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, बी ए पार्ट ऑफ माई टीम एंड लेट्स मेक some lives very special. Absolutely. I think this was such a special chat, and thank you so much. I think I'm saying this on behalf of everyone, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों की जिंदगी में आप फर्क लेके आए हैं. You've made us want to believe in goodness again. You've made us want to feel that one individual जिसके अंदर कोई इच्छा है दूसरों को मदद करने की, they can make a difference. You're a hero. You are a messiah to so many people. Sonu, all the best for the book. All the best for your films. I'm a film critic. Looking forward to watching your new films in the new year. Thank you so much. Yeah, looking forward. God bless you. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you guys. Thank you for joining. जो सोनू ने बोला उनकी बातें ध्यान से सुनिए. Be like him. Try help people. Also read the book. Like we said, I'm No Messiah is a book. आप Flipkart से मंगाएंगे तो आपको digital signed copies मिल जाएंगी. Thank you for joining. Thank you, Sonu. This is Stuti signing off. Thank you so much.